केसरी ने अभीरा से रोटी छीन ली, लेकिन जलेबी बाई ने इसका साथ दिया। जेल की भारी भरकम दीवारों के बीच ये छोटी सी वाकया किसी तूफान की इब्तिदा थी। सवाल यही है, क्या जलेबी बाई वाकई अभीरा की मदद करेगी या उसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छपी है? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मकबूल ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठते देखेंगे। जेल के अंधेरों में दिन और रात का फर्क मिट जाता है। सिर्फ जंजीरों की खनक, कैदियों की आहट और दीवारों पर पड़ते साए ही वक्त का एहसास दिलाते हैं। ऐसे ही आलम में अभीरा कई दिनों से भूखी प्यासी बैठी थी। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के और चेहरे पर फैली थकन साफ दिखा रही थी कि वो अंदरूनी तौर पर टूट रही है। जिया के बार बार इसरार पर उसने आखिरकार खाने की थाली हाथ में ली। थाली में बस 2 खुश्क रोटियां और एक कटोरा दाल का था, लेकिन इसके लिए ये किसी खजाने से कम न था। वो खामोशी से कोने में बैठकर खाने ही वाली थी कि नसीब ने जैसे फिर उसका इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया। अचानक एक धमाके की तरह केसरी का वजूद सामने आया। लंबे कद और काली आंखों वाली ये औरत जेल की दहशत समझी जाती थी। इसके चेहरे पर तकब्बुर की झलक और आंखों में नफरत की चमक थी। वो रुकी नहीं, झिझकी नहीं, सीधी अभीरा के पास आई और एक झटके से इसकी थाली छीन ली। दाल जमीन पर गिर गई, रोटी उसके हाथ से निकल गई और केसरी की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, यहाँ जिंदा रहने का, तुझे छोड़ने का टैक्स मैंने लिया है। अगर जीना है तो मेरी शर्तों पर जीना होगा। कैदियों के हुजूम में सरगोशियां होने लगे, लेकिन किसी ने लब हिलाने की जुर्रत न की। सब जानते थे केसरी के खिलाफ बोलने का मतलब मौत को दावत देना है। अभीरा के कांपते हाथ खाली रह गए, इसकी आंखों में आंसू भर आए। भूख से इसका जिस्म कांप रहा था। इसके अंदर का दर्द चीखना चाहता था, मगर जुबान पर खामोशी की जंजीर बंधी हुई थी। इसी लम्हे जैसे अंधेरों को काटती हुई कोई रोशनी आ गई हो, जलेबी बाई हुजूम को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो जेल की सबसे पुरस्कार औरत थी। कोई उसके माजी के बारे में जानता न था, बस इतना कहा जाता था कि वो कत्ल और धोखे के कई केसेस में बंद है। लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा जादू और हंसी में छुपा हुआ असरार सबको खामोश कर देता। इस दिन भी वही पुरस्कार मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। जलेबी बाई ने केसरी के करीब जाकर कहा, रोटी छीन कर कोई रानी नहीं बुनती। अगर तुझे भूख का जायका मालूम होता तो ताव किसी की थाली ऐसे ना लौटती। ये अल्फाज सुनकर जेल में एकदम खामोशी छा गई। केसरी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वो जानती थी जलेबी बाई का मुकाबला करना आसान नहीं। इससे दुश्मनी लेना गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। जलेबी बाई ने अपनी थाली से एक रोटी तोड़ी और आगे बढ़ा दी। अभीरा के लिए ये लम्हा किसी मुजिज़े से कम न था। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये औरत, जिसके बारे में इतनी भयानक कहानियां मशहूर हैं, इसकी मदद क्यों कर रही है। अभीरा ने कांपते हाथ से रोटी थाम ली। दिल में सवालों का तूफान था। आखिरकार इसने हिम्मत की और धीमी आवाज में पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको मेरी फिक्र क्यों है? जलेबी बाई की आंखों पर एक लम्हे के लिए उदासी का पर्दा पड़ गया, जैसे इसके अंदर का जख्म बाहर आने के लिए बेचैन हो। इसने धीरे से कहा, तेरा माजी और तेरा खानदान, मुझे सब मालूम है। इस जेल की दीवारों से कुछ भी छुपा नहीं। यहाँ हर एक इंसान मेरा खबर रसन है। ताव समझती है तेरा दर्द सिर्फ तेरा है, पर तेरी कहानी मेरे माजी से जड़ी है। मैं वो सच जानती हूँ जो अगर सामने आ गया तो सब हल जाएगा। ये सुनकर अभीरा के रूंगटे खड़े हो गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर एक ऐसी औरत को जो इसकी दुश्मन भी हो सकती थी, इसके खानदान के राज कैसे मालूम थे। लेकिन इस राज पर से पर्दा उठने ही वाला था कि अचानक जेल की पुलिस वाली वहां आन धमकी। इसने सख्त लहजे में कहा, अभीरा चल, तुझे सुपरिंटेंडेंट ने बुलाया है। अभीरा के कदम बोझल हो गए, लेकिन इसे जाना ही पड़ा। जैसे ही वो हुजूम में से गुजरी, इसकी नजरें जलेबी बाई से मिले। जलेबी बाई की आंखों में अब मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी पुरस्कार खामोशी थी। वो होंठों ही होंठों में बड़बड़ाई, अब खेल शुरू होगा। अभीरा को खबर भी नहीं कि इसके खून में ऐसा राज है जो केसरी जैसी औरतों को भी हिलाकर रख देगा। इस रात जेल की दीवारें भी कांपती महसूस हुईं। आसमान पर बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, जैसे कुदरत भी इस आने वाले तूफान की गवाह हो। अभीरा को सुपरिंटेंडेंट के कमरे में ले जाया गया, जहां इसके सामने एक फाइल रखी थी।
इस फाइल के औराक पलटते ही उसकी सांसें रुक गईं। इसमें इसके खानदान के वो राज दर्ज थे जो कभी दुनिया के सामने नहीं आए थे। वहाँ ये इंकिशाफ दर्ज था कि इसके वालिद की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, और इस साजिश का नाम जलेबी बाई के साथ जड़ा हुआ था। अबीरा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो औरत अभी उसकी हमदर्द बनकर सामने आई है, वो दरअसल उसके बाप के कत्ल के राज की गवाह शायद शरकन जुर्म हो सकती है। उधर दूसरी तरफ जेल के अंधेरों में किसरी ने ये सब दूर से देखा। इसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। वो जानती थी कि अबीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अब सवाल ये था कि क्या जलेबी बाई वाकई उसकी दोस्त है, या वो सबसे बड़ा वार करने के लिए बस वक्त का इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में जेल के हर कोने में ये कहानी गूंजेगी। कैदी सरगोशियां करेंगे, साजिशें बानी जाएंगी, और अबीरा को अपने हर कदम पर फैसला करना होगा। दोस्त कौन, दुश्मन कौन, ये फैसला करना उसके लिए मौत और जिंदगी का सवाल बन जाएगा। अब देखना यह है कि क्या अबीरा जलेबी बाई पर भरोसा करेगी या इस भरोसे के बदले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाएगी।